हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के ऑल क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के हैं, ठीक है, मैंने 10 टाइप के लिए आपको पहले ही वीडियो बना दिया। अगर आप इस वीडियो को तुरंत नया देख रहे हैं तो इससे पहले आप ऑल टाइप क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें कंसेप्ट बताया है। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं इधर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर रुपए 803 वर्षों में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो देखिए 800 रुपये कितने हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले रुपए कितने हैं मैं आपको बता दूं। 800 रुपये हैं, जो आपके रुपए हैं वो हैं 800। और क्या कह रहा है, ये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। कितने हो गए, 956। 400 नहीं है, 956 है। ठीक है, तो देखिए रुपए 3 वर्षों में हुए हैं। कितने में, 3 वर्ष में। यानी कि 3 वर्ष में कितना धन मिला उसको, 3 वर्ष में कितना धन एक्स्ट्रा मिला, जो कि ब्याज होगा उसका। तो 156 रुपये अगर आप घटाते हैं, 3 वर्ष में 156 रुपये मिल रहे हैं। 3 वर्ष में 156 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा। आप 3 का भाग करेंगे इसमें, तो 3 का 5 15 और 3 का 6 में करेंगे 2 बार, तो 1 वर्ष में 52 रुपये मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को 800 रुपये पर 1 वर्ष में 52 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना, 1 वर्ष में 52 रुपये मिलते हैं, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 के 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। 800 के 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो देखिए अभी तो हमको दर निकालनी है, हमको एक्चुअल में दर नहीं पता है, तो पहले हम दर निकालेंगे। तो दर के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखिए हमको 52 रुपये का ब्याज मिला है 1 वर्ष में, तो वार्षिक निकाल दें। 1 वर्ष में 52 का कितने पे मिला है, 800 रुपये पे, इंटू कितना लगा देंगे, 100% लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से दर निकल आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 से कट जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 13 बार, ये 2 बार, यानी कि 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5। तो 6.5% दर है। लेकिन वो कह रहा है कि दर 4% बढ़ा दें। तो 4% अगर हम दर बढ़ाते हैं तो यहां लिखेंगे 4% दर बढ़ाने पर। तो अगर 4% दर बढ़ाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, 6.5 है, 4% बढ़ा देंगे 10.5, कितना 10.5% हमको दर करना होगा। कितना, 10.5%। तो अब इस दर से हमें 800 रुपये का, ठीक है ना, किस दर से, 10.5% दर से 800 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 3 और बट्टे में कितना, 100, ये हमको ब्याज निकालना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो फिर से कटेंगे। आप 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 पन्ना 40 की जीरो, ठीक है ना, 8 पन्ना 40 की जीरो, हासिल 4 हो जाएगी। 8 का जीरो हम करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है ना, और 8 है ना 8, कितना आ जाएगा, 840। लेकिन दशमलव पीछे से 1 अंक बाद आएगी यहाँ पे, और इनटू में कितना है, 3। तो अब 3 का आप इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 252। तो 252 रुपये ये आपका 3 वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा बनेगा। कितना, एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। ठीक है, तो 800 रुपये थे, 252 का अगर ब्याज मिलेगा, 800 रुपये हैं, 252 का ब्याज मिलेगा, तो एक्चुअल में हो कितने जाएंगे। ठीक है, देखिए एक और तरीका था इसका, मैंने कराया नहीं है, तो हो कितने जाएंगे, 800 रुपये पे 252 का अगर आपको ब्याज मिलता है तो 800 और ये 252, 1052 रुपये हो जाएंगे। कितने, 1052 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, एक और तरीका क्या था मैं आपको बता दूं। तो देखिए दर 4% बढ़वा रहा था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे सीधा देखिए 800 रुपये हैं, कितने हैं, 800 रुपये, सॉरी 800 रुपये हैं। तो हम इसका 4% निकालते हैं, और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए निकालते हैं। कितने, 3 वर्ष के लिए, बट्टे में कितना, 100 लेते हैं हम। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल होगा। तो 8 चौके 32, 32 दिए 96 रुपये, कितने, 96 रुपये। यानी कि पहले उसको ब्याज कितना मिलता था, 956 रुपये, ब्याज सहित 956 थे। अब कितने हो जाएंगे, इसको इसमें जोड़ दो, नहीं समझ में आया। पहले 800 रुपये थे उसके, ठीक है ना, 4% का ब्याज 96 रुपये मिलेगा उसको, 3 वर्ष का 4% का ब्याज 96 रुपये मिलेगा। तो उसके 156 वो ब्याज था, 800 रुपये में 156 तो ब्याज ये वाला था, ये वाला, और उसके बाद 96 रुपये का ब्याज और मिलेगा उसको 4% बढ़ाने पे। तो आप इसको तब भी जोड़ेंगे तो ये 2, 9 और 6 15 की 5, और उसके बाद में कितना, 1052, तब भी आपका 1052 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, आप इस 96 को डायरेक्ट 956 में भी ऐड कर सकते हैं, आप 800 में फिर 156 कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से काफी शॉर्ट हो जाएगा, ये मैंने लॉन्ग करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज दर पर 7000 कितने हो जाएंगे। तो देखिए 1 वर्ष में कितने हो रहे हैं मैं आपको बता दूं, 5700 हो रहे हैं। 5000 का कितना हो रहा है, 5700। तो आपको समझ में आ रहा होगा ब्याज कितना मिला उसको, ब्याज मिलता है उसको 700 रुपये का, और 1 वर्ष का है, तो दर निकालेंगे आप। तो 700 का ब्याज मिला है, कितने रुपए पे मिला है, 500 पे, सॉरी 5000 पे। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकालते हैं उसका,
1 2 3 1 2 3 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 का भाग 70 में देंगे तो कितना 14%, तो 14% आ जाएगा। अब कह रहा है कि 7,000 रुपये हैं, कितने हैं 7,000 रुपये, उसी दर से 14% से 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना, 5 वर्षों के लिए कितने हो जाएंगे, तो पहले हम ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से, 7,000 का कितना बनेगा 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब आप गुणा करेंगे तो 14 पन्ना कितने होते हैं 70, तो ये भी 70 हो जाएगा और वो भी कितना हो जाएगा 70, तो 7 कितना हो जाएगा 4900 रुपये, ये उसका ब्याज हो जाएगा। देखिए पहले से उसके पास अमाउंट कितना था 7,000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल कितना था 7,000, और उसको ब्याज के कितने मिल गए 4900, तो कितने हो जाएंगे 11,900 रुपये हो जाएंगे उसके, 11,900। इस तरीके से आप इस आसान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ₹2,500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। तो समय पूछ रहा है आपसे, देखिए रुपए कितने हैं 2,500, ये आपका पी है, आपको दर दी गई है कितनी 8% है, कितना दिया गया है 8%, और कितना हो जाएगा 3300 कब हो जाएगा, तो अमाउंट आपका 3300 हो जाना चाहिए, कितना 3300। तो मुझे बताइए 3300 रुपये आपको करने हैं तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 800 रुपये, 800 मिलेगा ना, तो आपका इंटरेस्ट 800 रुपये होना चाहिए, कितना 800 रुपये का, ठीक है, ये आपका ब्याज होना चाहिए। तो समय पूछ रहा है आपसे, तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा ही बराबर, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, PRT/100, तो ब्याज कितना है 800 रुपये का होना चाहिए, प्रिंसिपल कितना है 2,500 रुपये पे होना चाहिए, इनटू दर किससे होना चाहिए 8% से होना चाहिए, तो समय पूछ रहा है आपसे टी बट्टे में कितना 100, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से ये कटेगा 100 बार, कितने बार 100 बार, तो 25 इधर बट्टे में आ जाएंगे, तो आपका समय हो जाएगा 25 बट्टे में 100, सॉरी गलत हो गया, आपका समय कितना होगा, तो इधर 100 बराबर कितना 25T, तो यहाँ से आप 4 बार कैंसिल करेंगे तो यानी कि टी बराबर आपका 4 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष में वो धन 3300 हो जाएगा 2500 का, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, यही तरीका बेस्ट है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज x है। देखिए सब कुछ x है, ठीक है ना, सिर्फ धनराशि पूछ रहा है, तो धनराशि हम मान लेते हैं p है, ठीक है ना, धनराशि, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो हमें p का मान पूछ रहा है क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम फॉर्मूला लगा दें सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ब्याज x रुपए है, ब्याज कितना है x, तो आप यहाँ पे x रखेंगे बराबर में। उसके बाद में क्या कह रहा है, वह धनराशि क्या है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो ये तो p ही रहेगा, जिसका x% से, दर क्या दिया है x%, और समय कितना दिया है, समय x वर्षों यानी x दिया है, बट्टे में कितना 100, तो p का मान पूछ रहा है, 100 इधर गुणा में आएगा तो ये हो जाएगा 100x, बट्टे में ये दोनों x आ जाएंगे, तो x इंटू में x आ जाएगा बट्टे में, बराबर कितना p, एक x से एक x खत्म हो जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल 100 बट्टे में x हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 बट्टे में x, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। देखिए मैं दोबारा समझा दूं, सब कुछ आपको मूलधन को छोड़ के यानी प्रिंसिपल को छोड़ के सब कुछ x दिया है, तो फॉर्मूला PRT/100 होता है, तो ब्याज भी x है, प्रिंसिपल आपका p रहेगा, ये भी x है, ये भी x है, 100 इधर गुणा में गया तो 100x, ये दोनों नीचे आएंगे तो नीचे एक x से x खत्म, तो ये 100 बट्टे में x आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा 100 बट्टे में x रुपए होगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या कह रहा है, 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा। 500 रुपए है 6 महीने का 8% के हिसाब से, तो देखिए एकदम सरल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 5वां क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर हम निकालें तो 500 रुपए हैं 6 महीने के हिसाब से। आपको समझना होगा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कितने होते हैं 12 महीने, लेकिन हमारे पास 6 महीने हैं, कितने 6 महीने हैं, 6 माह, तो एक वर्ष में अगर 12 होंगे तो 6 महीने में कितना 1/2 वर्ष हो जाएगा, यानी आधा वर्ष। 6 महीने में आधा वर्ष होता है, तो यानी कि 6 महीने के स्थान पे आप यहाँ पे आधा वर्ष लगाएंगे। अब आधे वर्ष को आप कैसे लिखेंगे 1/2 वर्ष, तो आप या तो यहाँ पे 1/2 वर्ष लगाइए, नहीं तो अगर आपको जितने महीने दिए 6 महीने आप उसमें 12 का गुणा भाग दीजिए, क्योंकि महीने में होगा तब आप 12 का भाग देंगे जिससे कि वो साल बन सके। तो 6 महीने मैंने 12 का भाग किया जिससे ये भी साल बन गए,
और किससे 8% से, ठीक है। तो बट्टे में 100 भी लगाऊंगा तो इसी के बट्टे में 100 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 6 से ये 2 बार खत्म और 2 से ये कितने 4 बार खत्म। कितने बार खत्म हो जाएगा, ये 4 बार खत्म हो जाएगा। तो कितना ब्याज निकल जाएगा आपका 5 चौके 20, कितना निकलेगा 5 चौके 20 रुपये ब्याज निकलेगा, कितना 20 रुपये, ये तो ब्याज निकलेगा। ये ब्याज कब निकलेगा मैं आपको पहले से बता दूं, ये आंसर सही नहीं है, आंसर इसका 40 आएगा। मैं आपको बता दूं ये ब्याज कब निकलेगा, जब ब्याज वार्षिक हो। ये मैंने समझाने के लिए बताया, ब्याज वार्षिक हो। ब्याज वार्षिक होती तो ये आपका निकलता, ठीक है ना। ब्याज वार्षिक होती तो आपका ब्याज ये निकलता 20 रुपये। लेकिन उसने तो बोला है कि आपको 6 महीने में ही देने हैं, तो आप जब 6 ही महीने में देंगे तो ये आप 1 साल में आपका 20 रुपये निकलता, अगर आप किस तरीके से करते वार्षिक करते। लेकिन 6 महीने में ही आपको एक बार देना। तो आप मेरी बात फिर से यहां से समझिए, जैसे 500 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, मुझको ब्याज देना है 6 महीने में, 6 महीने में एक बार ब्याज दूंगा। तो समय मुझे आपको ये पता करना होता है कि आपको कितनी बार ब्याज देना है। मुझे ब्याज एक बार देना है, तो समय यानी कि समय का मतलब होता है ब्याज कितनी बार दोगे। 2 वर्ष आए तो 2 बार ब्याज दोगे। तो 6 महीने में अगर मैं एक बार ब्याज दूंगा, ठीक है ना, 6 महीने में एक बार, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। मुझे जितनी बार ब्याज देना होता है उतना आता है। देखिए समय नहीं आता है, मैं आपको पहले से बता दूं, वहां पे समय लिखते हैं क्यों, क्वेश्चन में कहता है कि आपको वार्षिक ब्याज देना। वार्षिक का मतलब है हर साल ब्याज देना है। 1 साल में 1 बार देंगे, 2 साल में 2 बार देंगे, 3 साल में 3 बार देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में 6 महीने में आपको ब्याज देना है, छमाही ब्याज। कैसा कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको छमाही दर से ब्याज देना होगा। तो आप 6 महीने में एक बार देंगे, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। अगर आप 1 लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर आप ऐसे ना समझें तो आप इसी 500 पे 6 महीने में एक बार देंगे, ठीक है। अगर तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे बट्टे में, 6 महीने में एक बार देंगे तो 6 का भाग देंगे। अगर 12 महीने में एक बार देते तो 12 का भाग, इंटू कितना 8 बट्टे में 100। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे तब भी इंटू में 8 बट्टे में कितना 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 उठे 40 रुपये, सॉरी कितना 40 रुपये आपका ब्याज बनेगा। आप यहाँ से भी निकाले, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से 6 5 उठे 40 रुपये, तो आपका 40 रुपये का ब्याज बनेगा, ठीक है, ना कि 20 रुपये का। ये मैंने अगर यहाँ पे कहता कि वार्षिक है तो देखिए 1 साल में वो 40 रुपये देता वार्षिक के हिसाब से, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने 6 महीने में ही देने हैं उसको, ठीक है। तो 6 महीने में 40 ही देगा, क्योंकि 6 महीने का ही ब्याज है उसका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि मूलधन और उस समय 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत समझा देते हैं। देखिए यहीं पे देख लीजिए, मूलधन है 10 और मिश्र धन कितना है 12। कितने रुपए बढ़े, 2 रुपए। कितनी वृद्धि हुई, 2 रुपए की। एक तरीके से 2 अनुपात की हुई है या 2 रुपए की, ठीक है। तो 10 रुपए पे 2 रुपए की वृद्धि हुई है, और ये कितने समय में हुई है तो ये जरूरी है। 1 वर्ष में 10 के 12 हो गए, यानी 2 की वृद्धि हुई, तो दर पूछ रहा है। तो दर बराबर क्या होगा, जो वृद्धि हुई है वो 2 रुपए की, नीचे कितने रुपए पे हुई 10 रुपए पे, और इंटू कितना 100। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 2 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%, यानी कि 20% से हो रहा है। अगर आप 10 का 20% निकालेंगे तो 2 निकलेगा, तो यानी कि 10 के 12 रुपए हो जाएंगे 2 रुपए को ऐड करके, ठीक है, 1 साल में। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन है, एकदम आसान है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये 3 वर्षों में कितने होंगे। तो देखिए 1000 रुपये 2 वर्ष में 1200 हो जाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा 1000 रुपये, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 वर्षों में 1200 हो गए। कितने हो गए, 1200 हो गए। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 2 वर्षों में 1200 हो गए, यानी कि 2 साल में 200 रुपये बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, 2 साल में 200 रुपये बढ़े हैं। यहाँ से आपको समझना होगा 2 साल में 200, 2 वर्ष में 200 रुपये बढ़े हैं, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा, आप भी समझदार हैं, 300 रुपये बढ़ जाएगा। 3 वर्ष में 300 रुपये बढ़ना चाहिए। 1000 रुपये कितने बढ़ने चाहिए 3 वर्ष में, 300। अभी मैंने 300 क्यों निकाले हैं तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखो 1000 पे 4% दर बढ़ा के लगाएगा 3 वर्षों के लिए, तो अगर हम डायरेक्ट निकालें तो 1000 पे 4% और कितने 3 वर्ष के लिए, बट्टे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 120 रुपये। कितने, 120 रुपये। तो देखिए 1000 पे 120 रुपये बढ़ेंगे, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल आपका 1000,
अगर 4% बढ़ाता है तो 120 रुपये बढ़ेंगे। कितने? 120। तो 3 साल में इतने बढ़ेंगे, लेकिन 3 साल में ये भी तो पहले से बढ़ रहे हैं 300 रुपये, तो आप 300 को भी जोड़ेंगे, क्योंकि भाई पहले से उसके 2 साल में 200 बढ़ रहे थे, तो 3 साल में वो 300 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन ये 4% अधिक बढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाले, तो आप एक्स्ट्रा वाले 4% भी जोड़ेंगे और पहले से 3 वर्ष में 300 बढ़ेंगे, आप इसको भी जोड़ेंगे, तो आप टोटल को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1420 रुपये। तो आपके 1420 रुपये टोटल हो जाएंगे। अगर आपसे टोटल वृद्धि पूछता है तो 420 और आपसे टोटल रुपए पूछता है तो 1420 रुपये। कितने हो जाएंगे? 1420 रुपये। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8वें में क्या कह रहा है? 2100 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतने हो गई, यदि ब्याज की दर 1% घटाती जाती तो नया ब्याज क्या है? मात्र ब्याज पूछ रहा है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए 2100 की धनराशि है, 2 वर्षों में 2352 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धनराशि 2100 की है, 2 वर्षों में 2352 हो जाती है। कितनी? 2352। आप ये बताइए कितनी बढ़ी? 252 रुपये बढ़ी। 2100 से 2300, 252 रुपये। तो 2 वर्ष में वो 252 बढ़ रही है। कितनी? 252। तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 252 के आधे 126 रुपये। हर साल 126 रुपये वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है यदि दर 1% घटा दी जाए, तो देखिए अगर 1% दर घटाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है तो नया ब्याज कितना होगा? तो देखिए ब्याज आप 2 वर्ष का निकालेंगे। देखिए 2 वर्ष का ब्याज आपका 252 रुपये है। कितना है? 252 रुपये। ब्याज 252 है। अब वो कह रहा है 1% घटा दिया जाए, तो अगर हम 2100 का 1% निकालें, लेकिन 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 1% इंटू में समय 2 बट्टे में कितना? 100। तो ये कितना हो जाएगा? तो 21 दूनी 42 रुपये। कितने? 42 रुपये। तो यानी कि उसको 42 रुपये कम मिलेंगे। अब पहले उसको जो 252 रुपये मिलते थे 2 साल में, अब उसको 42 रुपये कम मिलेंगे। तो उसको अब रुपए कितने मिलेंगे? आप 42 कम कर देंगे तो उसको 210 रुपये मिलेंगे अब। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? 800 की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है, यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान समयावधि यानी 3 वर्ष के लिए ही वह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। इस जैसे मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, तो आप इसको स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक धनराशि 3 सही 3/4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 है, तो वह धनराशि कितनी है? तो देखिए इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले धनराशि हमको पूछ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या? प्रिंसिपल P। लेकिन हमको क्या दिया? उसने हमको दर दी गई है। कितनी? 3 सही 3/4, यानी कि कितनी दर दी गई है? 3 सही 3/4। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 15/4। कितना? 15/4%। तो आप दर कितनी लगाएंगे? 15/4%। ठीक है, इनटू में समय कितना दिया है? तो समय उसने दिया है 2 सही 1/3 वर्ष। तो देखिए अगर 2 सही 1/3 वर्ष को हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7/3 वर्ष। तो आप लिखेंगे 7/3 वर्ष, और फिर बट्टे में 100 भी लगाना है, तो आप यहीं इनटू में इसके साथ में 100 लगा दीजिए। ठीक है, टोटल के बट्टे में ही रहेगा। और इसके बाद में ये देखिए PART समय PRT अपॉन 100 ऑलरेडी लगा दिया, तो ये किसके बराबर है? ब्याज के। और ब्याज कितना है? तो ब्याज है क्वेश्चन में 210 रुपये। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है 210 रुपये। तो आप क्या करेंगे? 3 से इसको कैंसिल करेंगे 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 5 से आप इस 100 को कैंसिल कर सकते हैं 20 बार। अब देखिए कितना हो गया? P इक्वल टू 210 तो ऑलरेडी है, 20 गुणा में जाएगा, 4 नीचे है तो ये भी गुणा में जाएगा उधर ऊपर। ठीक है, लेकिन 7 नीचे आएगा। कितना? 7 नीचे आएगा। 7 से आप इसको काटेंगे 30 बार। कितनी बार? 30 बार। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 30 का 20 में 600 चौका 2400। कितना? 2400 रुपये का प्रिंसिपल हो जाएगा। आप शॉर्ट में इस तरीके से कर सकते हैं। अगर एक बार में क्वेश्चन ना बने तो क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो चलिए इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को 10 तो मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्या कह रहा है? 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा? देखिए कौन सा धन 6600 हो जाएगा? ठीक है, 6600 है नहीं है धन, हो जाएगा। तो अब ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको डायरेक्ट में करके दिखाता हूं, समझिए मेरी बात को। मूलधन है हमारा x रुपये। कितना? x रुपये। 2 कंडीशन है, दोनों से आपको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 11। सबसे पहले तो आपको 8% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8%।
कितने वर्षों के लिए मिल रहा है आपको? 4 वर्षों के लिए। तो आपको टोटल 8 चौके 32% मिल जाएगा। देखिए आपको 32% मिलेगा टोटल, ठीक है। लेकिन धन जो हो गया वो आपका कितना हो गया? 6600 रुपये। कितना हो गया? 6600 रुपये। धन 6600 रुपये हो गया, ठीक है। तो देखिए कोई ना कोई धन 100% रहा होगा। कितना? 100% रहा होगा। उसमें ब्याज मिला होगा उसको 32%। कितना? 32%, 4 वर्ष का। तब जाके वो धन 66% बना। कितना? 6600 रुपये बना। तो धन कितना होगा हमको पता नहीं है, तो धन मान लेते हैं एक्स था। कितना? एक्स, या फिर पी था। तो एक्स का 132%। कितना? 132%। 100 और 32, 132 बट्टे में हम 100 लगा सकते हैं, बराबर कितना? 6600 हो गया। कितना हो गया? 6600 हो गया। तो आप क्या करेंगे? इसको ले जाके उधर क्रॉस कर देंगे। तो x इक्वल टू ये 6600 गुणा में आएंगे 100, बट्टे में आएगा 132, ठीक है। अब देखिए 66 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और ये 66 से 100 बार कटेगा। कितनी बार? 100 बार, ठीक है। आप 2 से इसको काट सकते हैं 50 बार, और 50 का 100 में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा आपका 5000। कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए धन पे उससे टोटल कितना मिला? उसको 32% मिला, ठीक है। आप यहां से नहीं समझे तो एक और तरीका देखिए। एक्चुअल में जो उसका धन हो गया वो 6600 हो गया, तो यानी कि ये मिश्र धन है। कितना है? 6600 रुपये। मुझे मूलधन निकालना है। क्या? मूलधन। तो मैं 2 कंडीशन करूंगा। इसमें से मैं ब्याज को घटा दूंगा। किसको घटा दूंगा? ब्याज को। या तो मैं इसमें से ब्याज को घटाऊं, अगर मैं इसमें से ब्याज को नहीं घटा सकता तो मैं इसमें से ब्याज निकालने के लिए, ठीक है, मूलधन तो मेरा पी है, तो मैं ब्याज निकालने के लिए इसमें से पी को घटा दूंगा, प्रिंसिपल घटा दूंगा 6600 रुपये में से, तो मेरा ब्याज निकल आएगा। तो ये मेरा ब्याज है। ब्याज कितना है? 6600 रुपये है। कितना है? 6600 माइनस पी रुपये है। और मूलधन कितना है? मेरा पी है। और कितने समय के लिए है? तो भाई 8% से 4 वर्ष के लिए है। बट्टे में कितना लूंगा मैं? 100। कितना आएगा? 100। तो देखिए 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे 25 बार। कितने? 25 बार। और तो कैंसिल नहीं हो, तो 25 का आप इन दोनों में गुणा करेंगे। किसमें? आप इन दोनों में गुणा करेंगे। तो 25 का आप इसमें गुणा करेंगे, तो 25 का 66 में गुणा करेंगे तो 33 के आधे 17,000, ठीक है ना, सॉरी 16,500। देखिए 2 जीरो को 2 जीरो आ जाएंगे, 25 छिक्के 150, सॉरी कुछ गलत हो गया मुझे लग रहा है। देखिए 25 का गुणा करूँगा तो 25, 2 जीरो के 2 जीरो, 25 छिक्के 150 का 1 जीरो, हासिल कितनी हो जाएगी? 15। 25 छिक्के 150 और 15 कितने हो जाएंगे? 165। ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, 1,65,000, ठीक है। और माइनस कितना? 25p। कितना? 25p। और बराबर इधर कितना हो जाएगा? 8p। कितना हो जाएगा? 8p। अब इसको उधर ले जाके जोड़ देंगे तो 165 3 जीरो बराबर ये 25 और 8 33p हो जाएगा। कितना? 33p। 33 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार कैंसिल होगा, और 3 जीरो है तो तीनों जीरो आ जाएंगे। तो यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा? 5000। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन है, आप कैसे भी निकालें बात एक ही होती है, लेकिन आपको स्वयं देखना होगा कि हमारा टाइम कहाँ से बच रहा है, किस तरीके से। तो इसमें टाइम बचाने के लिए आपको क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर रहेगा आपका 5000। सॉरी कितना होशियार हूँ, यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने? 500, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 496 हो जाएगी? तो देखिए सेम इससे पहले जो मैंने ये क्वेश्चन कराया इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, आप स्वयं से इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। अगर ना आए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आप लेकिन हाँ क्वेश्चन में जब आप कमेंट करें तो आपको बताना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर इसको कराना है, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट से कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा आप बताइए, मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में कंसेप्ट फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्वेश्चन को भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो 12 नंबर को इसको आप स्वयं करेंगे, मैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो देखिए क्या कह रहा है? कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 हो जाएगा? देखिए इस समय 3 महीने दिया है, लेकिन हाँ आपको वार्षिक बोला है, तो देखिए आपको अब वर्ष बनाना होगा, तो 3 महीने का वर्ष बना लेंगे। तो समय आपको 3 माह है, लेकिन आपको वार्षिक बोला है तो आप वार्षिक बनाएंगे। समय आपका 3 माह है, तो 3 में अगर आप 12 का भाग कर देते हैं तो ये आपका वर्ष बन जाएगा। 3 से ये कटेगा 4 बार, ये 1 बार, तो कितना? 1/4 वर्ष।
3 महीने का मतलब होता है 1 वर्ष का चौथाई भाग, ठीक है। तो आप समय लगाएंगे 1/4 इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने मूलधन को 5%, तो हम मान लेते हैं मूलधन है P, इसको 5%, कितना 5% दर से 1/4 वर्ष के लिए, तो बट्टे में 100 लेना है तो इसके बट्टे में 100 ले लीजिए, ठीक है ना। इसका जो प्रिंसिपल है वो 2025 हो जाएगा, कितना प्रिंसिपल 2025, सॉरी अमाउंट 2025 हो जाएगा, यानी मिश्रधन 2025 हो जाएगा। तो देखिए मिश्रधन आपका 2025 होगा, तो आपको ब्याज निकालना होगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, P + I, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मिश्रधन आपका 2025 हो गया, कितना 2025, और आप इस प्रिंसिपल को इधर आके घटा देंगे तो इससे आपका ब्याज निकल आएगा। तो आप I के स्थान पे 2025 - P रख सकते हैं। तो कितना रखेंगे, 2025 - P। देखिए वैसे करने को एक और तरीका होता है, ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उसमें आपको ये नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन टाइम बचाने के लिए अब मैं इसको इसी तरीके से करा दूंगा, वरना एक और तरीका होता है ये वाला, ठीक है, एक्स्ट्रा निकाल के ब्याज को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसी से करते हैं। 5 से ये कटेगा 20 बार, ठीक है। तो P बट्टे में 20 चौके कितने हो जाएंगे, 80, बराबर 2025 माइनस कितना हो जाएगा P। आप 80 का इधर गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस P को इधर लेके आइए। तो देखिए P बट्टे में कितना है ये 80, ठीक है। आप इस P को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 1P, बराबर कितना 2025। आपको प्रिंसिपल चाहिए, बट्टे में 1 मान के भिन्न करेंगे तो एलसीएम 80 हो जाएगा। इधर कितना होगा मात्र P, इधर कितना होगा 80P, बराबर 2025, कितना हो जाएगा 2025। अब आप क्या करेंगे, 80P और 1P कितना हो जाएगा, ये 81P बट्टे में 80, बराबर कितना हो जाएगा 2025। अब आप क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे तो 2025 ऐसा ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे 2 का आएगा, गुणे में 80 जाएंगे, बट्टे में 81 आएगा, कितना आएगा 81। तो आप 9 से इसको काट सकते हैं, 9 बार, 9 से आप इसको काटेंगे, ठीक है ना, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, फिर से 2 शेष बचेगा, ये 22 हो जाएगा, फिर से 9 दूनी 18, फिर से 4 शेष बचेगा, 45 हो जाएगा, 9 पंजा 45। अब 9 से आप 225 को काट सकते हैं 25 बार, कितने बार 25 बार। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो 25 × 200 यानी कि 2000 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग है तो मैं इसका दूसरा शॉर्ट तरीका अगर आपको बता दूं तो देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए हमारा कुछ भी मूलधन था, मूलधन कुछ भी था, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमारा मूलधन कुछ भी था, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है ना, कितना प्रिंसिपल, इसको हम इकट्ठा रखेंगे प्लस उसी प्रिंसिपल का हमको 1/4 वर्ष का, कितने 1/4 वर्ष का, ठीक है ना। प्रिंसिपल के संग अगर मैं ब्याज को भी ऐड कर रहा हूँ, ये मैं ब्याज निकाल रहा हूँ तो ये तो प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, ठीक है ना। प्रिंसिपल का मुझे कितने 5% दर से, कितने से 5% ही है ना, 5% दर से जो टोटल मिल रहा है मुझे, कितने 2025 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन देखिए कंसेप्ट वही बनेगा, लेकिन ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये प्रिंसिपल है, इसमें ये मैंने उसी प्रिंसिपल का ये ब्याज जोड़ दिया है, ये ब्याज होता है, ब्याज को मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इतना हो जाएगा। अब कैसे करेंगे तो देखिए इसको फिर से आप काट सकते हैं, कितने बार कटेगा ये 20 बार कटेगा, 20 का 4 में गुणा करेंगे तो ये P है, फिर से आपका 20 मतलब ऊपर रह जाएगा P बट्टे में 20 चौके 80, बराबर कितना 2025। तो देखिए यहाँ से ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली यानी कि ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाला समीकरण आपका डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। आपको ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं, मात्र एक स्टेप में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो मेथड वही आएगा, ठीक है। एक और मेथड होता है, जितने % ब्याज मिल रहा है उसको डायरेक्ट उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे इतना जल्दी, इसलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, वरना ये मेथड ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम ने महेश से ₹1 में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। देखिए 1 रुपये में 8 पैसे पे ब्याज लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, 1 रुपया है तो इसका जो ब्याज बनेगा वो 8 पैसा बनेगा। ब्याज कितना बनेगा 8 पैसे। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट समझना होगा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आप कह सकते हैं 100 पैसे का ब्याज 8 पैसे है तो 8% होगा। देखिए 100 रुपये पे जितना ब्याज होता है उतने ही % होता है, तो 100 पैसे पे 8 पैसे का ब्याज यानी 8% है।
तो यहाँ से हमारी दर निकलती है रेट कितनी, 8%। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1178 दिया, राम ने कितने का ऋण लिया, कितने का ऋण लिया, तो पी का ऋण लिया उसने, 8% से लिया, 3 वर्ष के लिए लिया, और उसने उसको टोटल रुपए कितने वापस किए, तो ब्याज करेगा तो ये ब्याज हो जाएगा। अगर टोटल रुपए पूछता है तो हमें प्रिंसिपल और ऐड करना होगा। तो देखिए उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिए, तो 1178 रुपए दिए हैं, ये तो कुल रुपए हैं, यानी कि ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है, तो कुल रुपए। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए मिश्र धन एक्चुअल में क्या होता है, ये अमाउंट है ए, तो इधर ये हमारा क्या है, ये तो ब्याज है आई, तो हमें इसमें एक पी और जोड़ना होगा। क्या, पी। अगर हम इसमें एक प्रिंसिपल और ऐड कर देंगे तो इसका मतलब है ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो ब्याज होता है वो PRT/100 होता है, तो ये ब्याज हो गया टोटल, ये क्या हो गया, ये ब्याज हो गया, यानी आई हो गया, ये आई हो जाता है, और पी मैंने एक और ऐड कर दिया, तो ये भी मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूँ तो देखिए पी रहेगा प्लस ये 8 या 24 पी हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, और बराबर में कितना 1178 है, तो 1178। अब देखिए इसको मैं 4 से कैंसिल करता हूँ तो ये 25 बार, ये 6 बार, तो इधर इसकी भिन्न करूँगा तो ये 25 पी हो जाएगा, प्लस ये 6 पी रहेगा, क्योंकि इसके बट्टे में एक मान के 6 का करेंगे तो 6 पी, और बट्टे में कितना 25 सेकंड 25 ही रहेगा। आप इसकी भिन्न कर सकते हैं, बराबर कितना 1178। तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 पी, बट्टे कितना है 25, बराबर कितना हो जाएगा 1178। तो यहाँ से अगर आप पी का मान निकालते हैं तो 1178 इंटू में आएंगे 25 और बट्टे में आएगा 31। अब 31 किसी से कटना नहीं है, डायरेक्ट काटिए इसे। 31 से 117 3 बार कटेंगे, कितनी बार, 3 बार कटेंगे, ठीक है ना। तो 31 दिया कितने हो जाएंगे 93। आप 117 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24। अब कितना आ जाएगा 8 का उतारेंगे तो ये कितने बार जाएगा 8 बार, तो ये कितना हो जाएगा 38। तो P बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 38 इंटू में कितना हो जाएगा 25। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये P बराबर आपका 950 रुपये होगा, आप गुणा कर लेना, ठीक है। तो ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी, P प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 950 रुपये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्या कहेगा 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग 3% वार्षिक दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है, तो द्वितीय भाग की धनराशि। तो देखिए कुल रुपए से अभी हमको मतलब नहीं है, देखिए दोनों भाग की धनराशि बराबर है। तो मान लेता हूं इधर पार्ट 1 है और इधर पार्ट 2 है, ठीक है, 2 भाग हैं, तो दोनों की ब्याज को बराबर रखूंगा। तो देखिए पहले की ब्याज क्या बनेगी, तो पहले भाग पे उसने कितना दिया है, प्रथम भाग पे 3% दर से 8 वर्ष, 3% दर से 8 वर्ष, तो 8 और बट्टे में कितना 100 तो आता ही है। उसी हिसाब से दूसरे भाग पे वो क्या कह रहा है कि 5% दर से और 3 वर्ष के लिए, 5% दर से 3 वर्ष के लिए, तो सॉरी 3 वर्ष के लिए, बट्टे में कितना 100। देखिए जितना कैंसिल हो आप कैंसिल करें, 3 से 3 कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8P1 बराबर 5P2। तो अगर आप इनका अनुपात निकालते हैं तो देखिए ये P1 रहेगा मेरा, ये P2 को मैं इसके बट्टे में लेके आऊँगा, बराबर में 5 यहीं पे रहेगा, ये 8 इधर गुणा में तो इसके बट्टे में चलेगा, P2 इधर बट्टे में आया, 8 उधर बट्टे में चलेगा, बट्टे में 8। तो इनका रेशियो आ गया, P1 5 होगा, P2 8 होगा। P1 कितना होगा, P2 कितना होगा, इनका रेशियो आ गया 5:8। तो जो टोटल रेशियो है वो कितना होगा 13। तो टोटल जो धनराशि है हमारी, टोटल रेशियो है 13 और टोटल धनराशि है 2650 रुपये। कितनी है एक बार ट्राई कर लूँ, तो टोटल धनराशि है, सॉरी 2665 है, कितनी है 2665 रुपये। तो आपको एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, पहले 13 की वैल्यू इतनी है तो एक की कितनी होगी, 13 का भाग करेंगे तो 13 से इसको काटेंगे 2 बार और फिर 65 भाग देंगे तो एक 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कट गया तो अंक बचेगा ही नहीं। तो फिर कितने बार 13 पंजा 65। एक रेशियो की वैल्यू 205 रुपये है, कितनी है 205। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो द्वितीय भाग की धनराशि, तो द्वितीय भाग कितना था हमारा 8, कितना था 8 था, तो हमें से 8 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8 इंटू में कितना 205, तो 8 पन्ना 40, 2 8 16, 1640 रुपये, कितनी 1640 रुपये हो जाएगी द्वितीय भाग की राशि। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 का कर्ज लेता है, वह पाता है कि उसे 1236 बैंक को लौटाना पड़ा, तो ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए 3 माह के लिए उसने लिया है, ठीक है, तो आप समय कितना लगाएंगे 1/4, लेकिन बैंक को लौटाना पड़ा तो ब्याज दर। तो देखिए डाउट यहाँ पे एक ये बन रहा है कि एक आदमी बैंक से 1200 कर्ज लेता है, वह पाता है कि उसे 1236 बैंक को लौटाना, बैंक की ब्याज दर। क्वेश्चन में देखिए डाउट कहां पे है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में डाउट उसने दे रखा है कि उसने समय नहीं दिया है, 3 माह में ही आपको लौटाना है, ठीक है ना, 3 माह के लिए लिया है, लेकिन वार्षिक लौटाना है किस तरीके से। देखिए हम वार्षिक मान के करते हैं इसको, ठीक है, मैं आपको वार्षिक मान के करा देता हूं इस क्वेश्चन को। अगर हम वार्षिक मान के इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए धन उसका 1200 था, कितना 1200, और उसे कितना लौटाना पड़ा 1236 रुपए, तो ब्याज कितना मिला उसको, ब्याज उसको मिलता है 36 रुपए का, कितने का 36 का, तो उसको नहीं मिलता, उसको बैंक को देना होता है। अब 36 रुपए का ब्याज है, समय कितना दिया है 3 माह, तो 3 माह का अभी हमने बताया था आप 1/4 वर्ष बनाएंगे। अगर 3 में मैं 12 का भाग कर दूं तो ये वर्ष बन जाएगा कितना 1/4 वर्ष। अब ये यहीं पे वर्ष हो गया, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, ठीक है। तो इतने समय है, उसको 36 का ब्याज है, तो ब्याज कितने का है 36 का, और प्रिंसिपल कितना है भाई 12, ब्याज है 36 का और उसका प्रिंसिपल 12 है, इनटू दर कितनी है, तो भाई दर ही तो पूछ रहा है आपसे, किस दर से, तो भाई दर तो आपकी आर है और समय 1/4 है, बट्टे में कितना लेंगे आप 100, 4 से काट देंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 36, 100 का इधर गुणा कर देंगे, इनटू में कितना 100, और ये 3 बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में 3, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद में क्या है आपका आर निकल आएगा, ठीक है। तो अब सॉरी 100 का डाउट कहाँ पे बन गया भाई, सॉरी एक कंडीशन है, मूलधन 12 नहीं है 1200 है, कितना है 1200, तो 2 जीरो आप लगाएंगे इनटू में, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 100 से ये कटेगा आपका। देखिए मैं यहाँ से दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, डाउट बनेगा आपका, नहीं तो थोड़े से चक्कर में डाउट बन जाता है। देखिए 1200 रुपये हैं उसके, ये प्रिंसिपल है, दर उसको निकालनी है, समय उसका 1/4 वर्ष है, बट्टे में आप 100 लगाएंगे और बराबर में कितना 36 का ब्याज मिला उसको, ठीक है। देखिए 100 से इसको आप काटेंगे 12 बार और 4 से इसको आप काट देंगे 3 बार, कितने बार 3 बार, तो आपका आर बराबर कितना आएगा 36 तो ऑलरेडी है, ये 3 बट्टे में आ जाएगा, कहाँ आएगा 3 बट्टे में, तो आपका आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 से आप कैंसिल करेंगे तो ये 12% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, तो आपकी दर 12% होगी। ये वार्षिक दर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो 12% वार्षिक दर होगी, ठीक है, तब जाकर उसको कहीं पर 36 रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, वह तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे पर उसका लाभ क्या है। देखिए 4% पे उसने उधार लिया, लेकिन 6 से 1/4% पे दे दिया। देखिए मान लेते हैं अगर वो 5000 रुपये को 4% पे लेता, कितने पे 4% पे, और 6% पे किसी को दे देता, तो उसको फायदा कितने परसेंट का है। आप कहेंगे सर 2% का फायदा है, कितने का है 2% का फायदा है, तो हम इसका 2% निकालते हैं, लेकिन वो 6 सही 1/4% पे दे रहा है, लेकिन उसने 4% पे लिया था, तो उसको फायदा कितने का 2 सही 1/4% का, तो आप उसका 2 सही 1/4% निकालेंगे, और वो भी कितने समय के लिए, उसने कितने समय के लिए अगर उसने बोला जाए, तो हम उसका अगर टाइम देखें इसमें, तो टाइम कह रहा 2 वर्ष के लिए, तो अब 2 का गुणा करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, सॉल्विंग कर देंगे इसकी, तो देखिए कितना हो जाएगा। आप इससे इसके 2 जीरो हटा सकते हैं, तो ये 50 रहेगा, इनटू में 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा 9, बट्टे में कितना होगा 2, इनटू में कितना 2, ठीक है, ये उसका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर दिया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 9 पहिया कितने हो जाएंगे 45, 450 रुपये,
तो ये इसका फायदा निकल आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अगर कोई 4% से लेके 5% पे देगा तो 1% का प्रॉफिट है, आप डायरेक्ट उसका 1% निकालेंगे, वही प्रॉफिट होगा उसका। आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, पहले 4% निकालें फिर 5% तब उनको घटाएं, नहीं, 1% का फायदा होगा, आप डायरेक्ट 1% निकालिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आपके, एकदम आसान होते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई से 1987, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दिन सम्मिलित हैं का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 123 रुपए होगा। भाई कैसे होगा, तो ये भी तो देख लीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में अगर आपसे दिन देता है, देखिए आपको दिन दिया, क्या दिन, और वो कहता है कि 175 दिन है और आप ब्याज बताएंगे, तो आप दिन में 365 का भाग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इससे ये वर्ष बन जाएगा। आपको हर चीज वर्ष बनानी होती है। जैसे आपको महीने दे तो आप 12 का भाग क्यों देते हैं, ताकि महीनों का वर्ष बने। तो साल में दिन 365 होते हैं, तो आप 365 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए। तो देखिए जो आपका धन है वो है 7300 रुपये। कितना है, 7300 रुपये। उसके बाद में 5% की दर ले रहा है, कितनी, 5% की दर, ठीक है। समय कितना है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप काउंट कर लेना, ठीक है। 123 दिन लगेंगे उसको, ठीक है। पहले से मुझको पता है 11 मई से लेके 10 सितंबर तक। तो आपको देखिए मई के, और हाँ ये दोनों दिन भी आपको ऐड करनी है, 11 मई भी आप ऐड करेंगे। तो मई के महीने में ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 दिन होते हैं। तो 21 दिन यानी कि आपके 21 दिन तो इसी में हो जाएंगे, ठीक है ना। उस हिसाब से आपके 3 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे, आप लगा के देख लें, क्योंकि उधर जुलाई और अगस्त, ठीक है ना, ये आपके डबल पड़ जाएंगे। तो आपके 123 दिन निकलेंगे, कितने, 123 दिन निकलेंगे, ठीक है। और बट्टे में आप कितना लगाएंगे, 365, इनटू में कितना होगा, इनटू में होगा 100, ठीक है। तो देखिए आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 73 पहियां होती हैं 365, और 5 से आप 5 कैंसिल करेंगे, और कुल मिला के 123 आपका बचेगा। तो यही इतना ही उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है, इतना ही उसको ब्याज मिलेगा, ब्याज भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये उसका ब्याज बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए थी, इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर तथा 3500 को 4% की वार्षिक दर पर निवेश करता है। शेष धनराशि पर वह किस दर पर निवेश करे ताकि वार्षिक आय 500 हो जाए। तो देखिए उसको कुल 500 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। सबसे पहले हम बताएं तो ब्याज उसको 500 रुपए चाहिए। ब्याज कितनी चाहिए उसको, 500 रुपए। तो उसको टोटल जो ब्याज है वो चाहिए उसको 500 रुपए। अब आपको यहां से समझना होगा, 10,000 की धनराशि है, 10,000 में से वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने 4,000 रुपये 5% पे कर दिए। कितने, 4,000 रुपये 5% पे कर दिए। तो इसका अगर मैं 5% निकालूं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाते हैं, तो 200 रुपये बनेगा। कितना, 200 रुपये। देखिए उसको हमें टोटल 500 रुपये का प्रॉफिट कराना है। कितने का, 500 का। लेकिन उसका 200 का प्रॉफिट तो यहाँ पे हो जाता है 4,000 पे। नेक्स्ट कितने रुपए होते हैं उसके, 3500 पे 4% लगाता है। कितना है, 3500 रुपये का 4%। तो 4 बट्टे में कितना, 100। 2 जीरो हटाइए ये, तो 3500 का कितना हो जाएगा, 140 रुपये। अब आपको यहां से समझना होगा उसका टोटल ब्याज कितना बनता है, 200 और 140, 340 रुपये। उसको टोटल ब्याज कितना चाहिए, उसको चाहिए 500 रुपये। कितना, 500 रुपये। तो अभी उसको ब्याज के कितने रुपए और चाहिए, तो अब 500 में से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो उसको ब्याज चाहिए होगा कितना, 160 रुपये। अभी जो ब्याज चाहिए मैं आपको बता दूं, उसको ब्याज चाहिए कितना चाहिए, 160 रुपये का ब्याज चाहिए। अब ये ब्याज चाहिए तो उसको किस धन पे ब्याज चाहिए, तो देखिए 4,000 और कितना, 3,000, 7,000 और ये 500, 7,500 रुपये उसने पहले ही ब्याज पे लगा दिए हैं। अब उसके पास रुपए कितने रह जाते हैं, 10,000 में से रुपए रह जाएंगे 2500। उसको इसी 2500 का ब्याज कितना चाहिए, इसी 2500 का ब्याज उसको 160 रुपये चाहिए। कितना, 160 रुपये। तो दर क्या होगी भाई, दर R% होगी। तो आप लगा सकते हैं डायरेक्ट 2500, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है। इनटू में ब्याज कितनी है, R% से, बट्टे में आप कितना लगाएंगे, 100। कितना, 100।
बराबर कितना 160 का ब्याज बनना चाहिए। आप वरना क्या करते, आप दूसरा कंडीशन क्या था कि आप डायरेक्ट आर निकालने के लिए 160 का हमको परसेंटेज निकालना है, इतना चाहिए, कितने पे 2500 रुपये पे चाहिए, तो इसका 100% कितना होगा, कितना 100%, एक दो जीरो कट गए, ठीक है ना यहाँ से। अब 5 से आप इसको काटेंगे, 5 से आप इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 32 बार कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 5 बार, 32 में आप 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.4%। तो शेष 2500 रुपये को वो 6.4% पे उठाएगा, जिससे उसको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का, 500 रुपये का। तो आप 32/5 भी लिख सकते हैं, आप 6.4% भी लिख सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसमें 6.4 आपका तीसरा आंसर है, तो आप इस तीसरे को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी फर्स्ट टाइप था वो हमने खत्म कर लिया है, तो चलिए अब इसके सेकंड टाइप को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का, तो अगर मैं हिंदी में यहाँ पे लिख दूं मूलधन, मूलधन का 25/16 है, तो 25/16 का मतलब होता है मल्टीपल, तो 25/16 है। तो देखिए अगर मैं साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट लिखता हूं और ये बराबर मूलधन है, मूलधन को पी लिखूंगा तो गुणा का बट्टे में आएगा पी, बराबर कितना 25/16। तो यानी कि आपका प्रिंसिपल अगर 16 है तो साधारण ब्याज 25 हो गया है। क्या, प्रिंसिपल 16 है तो साधारण ब्याज 25 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दर, लेकिन उसने टाइम, आपको टाइम और दर, रेट दोनों बराबर दिए, तो आप x% मान सकते हैं, ठीक है। टाइम और x वर्ष ही समय मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको दर निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना है, 25 रुपये है, बराबर प्रिंसिपल कितना है 16, दर कितनी है x, समय कितना है x, बट्टे में कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। देखिए आप 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 4 से ये कैंसिल होगा 4 बार, तो देखिए 25 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 625, बट्टे में आएगा ये वाला 4, और बराबर में कितना हो जाएगा x × x, x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर बराबर इतना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 625 बट्टे में कितना आएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 बट्टे में 2। अब आप 2 का 25 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार, 1 बट्टे में कितना 2%, ठीक है। तो ये 12 सही 1/2% हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। आपको यहाँ पे समझना होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हुआ है, ठीक है। तो मूलधन 16 होगा तो 25 साधारण ब्याज होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका टाइप चेंज करके आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 6/7। देखिए अब ये राशि स्वयं की 6/7 हुई है, राशि है स्वयं की 6/7 हुई है, और यहाँ पे ये साधारण ब्याज की 6/7 हुई थी, सॉरी 25/16 हुई थी। तो इसको समझना होगा, कोई धनराशि है स्वयं की 6/7 हो गई है, तो धनराशि 6 होगी, लेकिन वो कितनी 7 हो गई है, स्वयं की 7 हो गई है। तो 6 से अगर 7 हुई है, ठीक है, 7/6 हो गई है, तो 6 से 7 हुई है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 7/6 हुई है, तो ये तो आपकी धनराशि होती है, यानी कि पी कितना है 6, और ये 7 हो गया है, धनराशि 6 की 7 हो गई है। वो तो पहले ही साधारण ब्याज 25 हो गई थी, ठीक है ना, 25 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे धनराशि 6 से 7 हो गई है। तो ब्याज कितना बढ़ा, 1 रुपया, कितना 1। तो ब्याज इसका जो बनेगा वो 1 बनेगा। आपको ये क्वेश्चन समझना है, यहाँ पे 7 ब्याज नहीं बनेगा, यहाँ पे पूरा 25 था, क्योंकि साधारण ब्याज ही मूलधन का 25/16 था, तो मूलधन 16 था तो 25 ये था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि साधारण ब्याज आपका 7/6 हो गया है, नहीं, उसने बोला कि मूलधन 7/6 हो गया। तो मूलधन अगर 7/6 है तो मूलधन आपका अगर 6 तो ब्याज कितना होगा, 7 के लिए 1 ब्याज होगा, कितना 1, ठीक है, 1 यूनिट ब्याज होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी 3 वर्ष के लिए है, कितने 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज की दर। तो देखिए टाइम आपको दिया है 3 वर्ष, कितना दिया है 3 वर्ष, तो आपसे दर पूछ रहा है। तो देखिए ब्याज कितना है 1 रुपया, फॉर्मूला क्या होता है पी, प्रिंसिपल कितना है 6, कितना है 6, आर दर कितनी है, तो भाई दर तो आपसे पूछ ही रहा है आर, टी समय दिया 3 वर्ष, बट्टे में कितना 100। आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार, इसको 2 से कैंसिल करेंगे आप 50 बार, 50 से धर आएगा तो 50, बट्टे में ये 3 और 3 कितने आ जाएंगे, 6 नहीं करना है 9 आएगा, ये आपकी आर हो जाएगी। तो आपकी आर कितनी होगी, आप 9 का भाग देंगे, 9 पंजा 45, 5 सही, 5 ही शेष बचेगा, बट्टे में कितना 9,
9%। तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से ही 5 बट्टे में कितना हो जाएगा 9%। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से आप करेंगे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम अलग था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब और क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। ठीक है ना, चौथाई का मतलब 1/4 है। तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए ये भी एकदम सरल है। तो जो ब्याज है ना चौथाई है, ब्याज है वो चौथाई है। आप भी जानते होंगे ब्याज क्या होता है भाई, 1/4 है ब्याज। ब्याज कितना है 1/4, यानी कि ये क्या है, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये आपका इंटरेस्ट यानी आई है। आपका ब्याज कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 4 है। ठीक है, तो लेकिन ये कितने समय में हो रहा है, तो ये 5 वर्षों में हो रहा है। कितने 5 वर्ष में। ठीक है, तो टाइम दिया है 5 वर्ष, तो आपसे दर पूछ रहा है। तो वही फॉर्मूला इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट 1 है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 बराबर पी, प्रिंसिपल कितना है 4 आर, दर आपसे पूछ रहा है, समय आपका 5 दिया है, बट्टे में कितना आप 100 लगाएंगे और निकाल देंगे। तो देखिए 5 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार 20 बार, 4 से ये कटेगा कितनी बार 5 बार, 5 का इधर गुणा होगा तो आपका डायरेक्ट आर बराबर 5% आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर कितना 5%। तो 5% से वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है ना, 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए मैं बता दूं, उस राशि का 9/25 है, 25 धनराशि है, 9 आपका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं से करेंगे। ठीक है, इसी बेस पे क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं कर लेना। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो। ठीक है ना, वर्षों की संख्या यानी वर्ष, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में दर, रेट, अगर ये बराबर है तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको सिर्फ ये एक क्वेश्चन करवा देता हूं, उसी बेस पे आप सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 24 में, साधारण ब्याज उसका 1/6 है। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज है वो 1/6 है, 1/6, यानी कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन उसने समय और दर बराबर दिया है। ठीक है ना, समय कितना है x वर्ष मान लीजिए, और दर भी कितना है r, ये भी आपका x% मान लीजिए। ठीक है, ये बराबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट यानी कि आई है, आई कितनी है 1 है, 1 बराबर प्रिंसिपल कितना है 6 इंटू आर कितनी है x इंटू ये कितना है x, कितना है x, बट्टे में कितना है 100। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आपसे x की वैल्यू पूछा, तो ये यहाँ पे गुणा में आएगा कितना 100, बट्टे में कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना x²। ठीक है ना, ये आपकी कंडीशन बनेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो रूट के हिसाब से ये वैल्यू तो करेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये 50/3 हो जाएगा, तब भी ये करेक्ट वैल्यू नहीं बनेगी। तो प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 है। क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है। तो फिर प्रॉब्लम तो हमारे हिसाब से हमने कहीं नहीं की है। क्वेश्चन अगर मैं एक और बार पढ़ूं, देखिए मैं आपको बता दूं, हमने कमी नहीं की है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 1/6 नहीं 1/16 कह रहा है। कितना कह रहा है 1/16 कह रहा है, लेकिन हमसे यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में 1/6 ही दिखा रहा है मुझको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 16 कर लेता हूँ, कितना 16, तो आपका प्रिंसिपल 16 हो जाएगा, तो ये भी आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आएगा, तो अब आप इसको कर सकते हैं x² बराबर 100, सॉरी अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू निकालूँ तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये रूट में आएगा 100/16। तो x बराबर 100 कितने का वर्ग होता है आप भी जानते हैं भाई 10 का, 16 कितने का होता है 4 का, 4 का भाग 10 में देंगे तो x बराबर आपका 2 सही 1/2% आ जाएगा। आप पहले इसको काटेंगे, ये 5 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, आप 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा ये, तो आपका दर 2.5% निकल के आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। इजी क्वेश्चन था, बट मिसप्रिंट होने के कारण मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, स्क्रीन पे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी राशि पर 6 से ही 1/4 वर्षों
के बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें समय आपको दिया है 25/4। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी करा देता हूं। तो देखिए राशि पर इतने वर्षों में, तो वर्ष का मतलब है टाइम दिया है पहले कितना 6 सही 1/4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 छक्के 24 और एक कितना 25/4। तो 25/4 वर्ष। अगर आपको देखिए किसी क्वेश्चन में डाउट बनता है, नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखेंगे, सर ये क्वेश्चन दोबारा कराइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को 100% कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ये बोलना होगा पहले। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक धनराशि इतने वर्षों में, इसको हमने समय को सॉल्व कर लिया, 25/4 वर्ष में 3/8 हो जाती है राशि का, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना हो जाता है 3/8, तो यानी कि सीधा ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 8 और ब्याज कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, दर पूछ रहा है तो भाई दर यानी कि आर, तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो कितना है 3 बराबर प्रिंसिपल कितना है 8, इनटू में कितना दर आर, इनटू में समय 25/4, इनटू में कितना 100। आप यहां से निकालेंगे 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे 4 बार, 4 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 बार, तो इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 6 बराबर हो जाएगा आर। तो यही आपकी आर की वैल्यू होगी कितनी 6%। ठीक है, तो आप परसेंट के लिए उधर आना चाहिए था, इधर आ गया इसलिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी निकालिए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये आपका 6% निकल के आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज, राशि का साधारण ब्याज है, उसी राशि का 16/25 है, तो 16 आपकी क्या है धनराशि है, ठीक सॉरी ब्याज है, 25 आपका मूलधन है। तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत औसत दर समयों की संख्या के समान हो तो दर ज्ञात की। तो इसमें भी समान दिया, आप x मान सकते हैं, इसके तरीके से निकाल लेना, एकदम इजी है। ठीक है ना, मैं इसको नहीं कराऊंगा, आप स्वयं कर लेना। ठीक है, ना आए तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट में बोल देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, आप कर लेना। ठीक है ना, एकदम इजी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगले टाइप को कराता हूं। तो अगले टाइप में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है 500 का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। देखिए 500 रुपए है, ठीक है ना, 2 वर्षों का ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है। ठीक है ना, ब्याज का अंतर कितना है 2.5 रुपए है। तो आपको यहां पे समझना होगा, रुपए 500 हैं, ₹500, ब्याज का अंतर है 2.5 रुपए, ब्याज का अंतर ₹2.5 है, इतने रुपए है। ठीक है, 500 रुपए पे ये ब्याज का अंतर है, और ये समय 2 वर्ष का है। समय कितने का है 2 वर्ष का है। तो देखिए 2 वर्ष में अगर अंतर हमारा 2.5 रुपए है, अगर मैं 1 वर्ष का अंतर निकाल लूँ, कितने वर्ष का 1 वर्ष का अंतर निकाल लूँ, अगर आप ऐसे नहीं है तो सीधी बात है 2 वर्ष में अंतर आपका 2.5 रुपए आ रहा है, तो आपसे 1 वर्ष का पूछ रहा है ना, 1 वर्ष का मतलब आपसे ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ब्याज की दर क्या होगी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मैं देखूँ क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, तो दरों का अंतर कितना होगा। दरों का अंतर तो देखिए सीधा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये क्या है दर है आपकी, ब्याज की दर का अंतर है, तो यही तो ब्याज है। ब्याज कितना है आपका 2.5 रुपए है, कितना है 2.5 रुपए। अब डायरेक्ट निकाले, मूलधन कितना है आपका 500, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो आपसे आर पूछना है ना, रेट बट्टे में आप लगाएंगे 100, निकल लेंगे बस, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है ना, अब ये कितना हो गया 2.50, 5 दूनी 10 हैं, ये बट्टे में आएंगे बराबर आर। तो दर का अंतर, तो देखिए यहां भी अंतर दिया है ये, तो यही तो ब्याज है, अंतर है तो आप अंतर लगाएंगे, इधर भी अंतर है तो आप अंतर लगाएंगे, इतना 2 वर्ष है। ठीक है, तो आपका अंतर ही निकलेगा, 10 का आप इसमें भाग देंगे, तो देखिए मैं दे के दिखा देता हूं, हालांकि मुझे पता है 0.25 आएगा, 10 का भाग हम देंगे 2.50 में। देखिए 2 में 10 का भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब ये 25 हो जाएंगे, तो 10 का 25 में 2 बार जाएगा, तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, कितने 20। अब ये दशमलव तो हट ही जाएगा। ठीक है ना, तो कितना बचेगा 5, उसके बाद 0 उतारूंगा तो 10 पन्ना 50, तो 0.25
10%। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, अदर कोई भी कारण नहीं है इसको कराने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, टफ है नहीं है, ठीक है। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर से आशीष को उधार दे दी, ठीक है ना। तदनुसार यदि 12 वर्षों में उसको 960 का लाभ मिला तो मूल राशि क्या थी। तो देखिए 8% से उसने ली, 12% से दे दी। तो आप ये बताइए, और सॉरी समय दिया गया है क्या, 12 वर्ष दिया गया है। देखिए मैंने 8% से राशि लेता हूं, ठीक है, और दूसरे को मैं 12% से दे देता हूं, कितना 12%। तो मैंने कितने परसेंट एक्स्ट्रा दिया, तो आप कहेंगे सर आपने 4% एक्स्ट्रा दिया है। तो भाई यही तो मैं 4% का मुनाफा कमा रहा हूं। तो किस राशि पे कमा रहा हूं, तो मेरा कोई मूलधन है प्रिंसिपल, मैं उस पर 4% का मुनाफा कमा रहा हूं। कितने का, 4% का। लेकिन कितने वर्षों के लिए कमा रहा हूं, तो मैं भाई 12 वर्षों के लिए कमा रहा हूं, ठीक है ना, 12 वर्षों के लिए कमा रहा हूं, यही तो कह रहा 12 वर्ष बाद। और कितने रुपए भाई प्रॉफिट हुए, 960 रुपए, तो यही तो प्रॉफिट होगा। जो 4% उसने एक्स्ट्रा दिया है उस राशि का, ये जो 4% उसने उस राशि का एक्स्ट्रा दिया है 12 वर्षों के लिए, वही उसको 960 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो एक्स्ट्रा मिले हैं तो बस काट दो, 4 से इसको काट दो 25 बार, 12 से इसको काट दो, 12 अट्ठे 96, 0 80 बार, ठीक है। तो अब पी का इसमें गुणा करेंगे तो पी बराबर 25 अट्ठे कितना होगा, 200। उसके बाद में एक जीरो इसका है तो आप एक जीरो और लगा देंगे तो इतने रुपए, यानी कि 2000 रुपये आपके होंगे, जिसपे उसको 960 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। आप एक बार देख लें बड़े आराम से। 4% का प्रॉफिट हो रहा है तो 4% का प्रॉफिट 12 वर्ष के लिए 960 रुपये मिलते हैं, बराबर रख दो, हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 और 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई। ब्याज का अंतर 56 रुपये था, तो उधार ली गई राशि क्या थी। तो देखिए 2 वर्ष के लिए ली गई और 3 वर्ष के लिए ली गई, 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई, ठीक है ना, और अंतर 56 था। तो देखिए आपको यहां पे समझना होगा, यहां पे तो देखिए दर दोनों की समान थी, 12 वर्ष के लिए थी, मतलब समय समान था 12 वर्ष के लिए, ठीक है। यहां पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 8% से तो उसने उधार ली है, कितने 8% से, एक 2 वर्ष के लिए, एक 3 वर्ष के लिए। तो एक 2 वर्ष के लिए उसने 8% से हिसाब लिया, ठीक है ना, एक 3 वर्ष के लिए लिया, कितने 3 वर्ष के लिए 8% से। तो टोटल यहाँ पे उसका 16% है, यहाँ पे 24% है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर डिफरेंस इनके बीच का 8% है, तो वो राशि 8% है, ठीक है ना, 8% डिफरेंस। और यही 8% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, तो इसी 8% की वैल्यू उसने 56 दी है, कितनी 56 दी है। तो कोई भी मूल राशि कितनी होती है, 100 होती है, कितनी 100% होती है। तो 8% की वैल्यू 56 है तो 100% की वैल्यू 700 हो जाएगी। आप कहेंगे सर कैसे, इस तरीके से नहीं समझ रहे। तो कोई मान लेते हैं मूलधन है पी, पी का 8% उसका इतना है, तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, पी इंटू में 8 बट्टे में लगाएंगे 100, यही होता है, बराबर में कितना 56। तो आप क्या करेंगे 8 से इसको काट देंगे 7 बार और ये उधर गुणा में चला जाएगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 7 का 100 में गुणा करेंगे तो 700। तो कितने रुपए उसने लिए होंगे, 700 रुपये लिए होंगे, ठीक है। तो ये है, टफ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपए के 2 ऋण लिए। बी ने 14% की साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% का वार्षिक ब्याज लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज कितना है, 172 था। तो ए ने लिए थे, मतलब बी से कितना लिया और सी से उसने कितना लिया, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, हाँ क्वेश्चन कहाँ गया, तो देखिए क्वेश्चन है 31 नंबर, ठीक है, 31 नहीं है सॉरी, क्वेश्चन है 31 नंबर जी। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए ने बी और सी से 1200 रुपए का 2 ऋण लिया। मान लेते हैं उसने 1200 रुपए था, ठीक है ना, कितना 1200, उसने बी से लिया होगा x रुपए, तो सी से कितना लेगा, 1200 में से x कम कर देंगे तो 1200 माइनस x रुपए ये सी से लेगा, ठीक है। तो उसने इससे जो बी से x रुपए लिए हैं तो ये कितने 14% पे लिए हैं और कितने समय के लिए लिए हैं, तो हमको ये देखना होगा। तो उसने बी से इतने ब्याज लिया है और 1500 रुपये, ठीक है ना, 15% का उससे लिया। तो देखिए समय नहीं दिया तो आप 1 वर्ष मान सकते हैं, वरना नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप बट्टे में 100 लगाएंगे, ये ब्याज बनेगा
और सी से 1200 माइनस एक्स बट्टे में कितना 100, ये ब्याज बनेगा उसका, और कुल ब्याज उसका 172 रुपये बनेगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना रहेगा, एलसीएम तो 100 ही रहेगा, ये जुड़ जाएगा, ये कितना है 14x प्लस ये 1200 ये माइनस एक्स बराबर 172। आप क्या करेंगे, इसका उधर गुणा करेंगे, ये 14x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा 13x। सॉरी यहाँ पे एक कमी हो गई है मुझसे, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे एक कमी हो गई है। जैसे इसका हमने 14% निकाला है, कितना 14, लेकिन सी से तो 15% पे लिया है, तो x का 14% उसने लिया है। ठीक है, लेकिन सी वाले ने 1200 माइनस एक्स का कितना लिया है 15%, तो 15 बट्टे में कितना आएगा 100। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल ब्याज कितना बना है 172 रुपये। ठीक है, तो ये पहले वाले का बी का ब्याज है, ये सी का ब्याज है, जोड़ के दोनों का ब्याज 172 है, तो इसके बराबर रख दिया। एलसीएम हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 14x प्लस ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम 100 है तो 100 का भाग इसमें देंगे तो अंश आपके वही आएंगे। ठीक है, 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 12 180, और इस पर कितने 2 जीरो माइनस कितना 15x इक्वल टू कितना 172। इसका उधर गुणा हो जाएगा, देखिए 14x में से ये 15x कटेगा तो माइनस एक्स, और प्लस कितना है 18,000 बराबर कितना हो जाएगा 17,200। ये कहाँ से हो गया, ये 100 उधर गुणा में चलेगी, अब ये 18,000 उधर जाके घट जाएंगे तो माइनस एक्स बराबर 17,200 में से आप घटाएंगे तो माइनस का 800 आ जाएगा, कितना माइनस का 800। तो माइनस से माइनस कैंसिल करें तो एक्स की वैल्यू 800 रुपये आ जाएगी, कितनी 800 रुपये। तो अगर एक्स की वैल्यू 800 है तो उसने 800 रुपये तो बी से उधार लिए हैं, और 400 रुपये यहाँ से 1200 में से आप क्या करेंगे, 1200 में से आप 800 घटा देंगे तो कितना निकल गया है 400 रुपये, कितने 400 रुपये। 400 रुपये उसने सी से उधार लिए हैं, कहाँ से उधार लिए हैं सी से। तो दोनों ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं, बी से अगर 400 दे रहा है तो बी से, और 800 दे रहा है तो बी से, 400 दे रहा है तो सी से उसने उधार लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 कम हो गई, उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, वो 4 पैसे प्रति 1 रुपए, तो मैंने समझाया था जब 8 पैसे प्रति 1 रुपए था, यानी 1 रुपए में 100 पैसे, 100 पैसे पे 8 पैसे यानी 8%, तो 4 पैसे का मतलब है 4%, तो सीधी बात 4% ही तो है। तो दर वो 4% से क्या लेता है, 4% से। ठीक है, तो उसकी आर तो 4% है, कितनी है 4%, लेकिन वो घटकर कितनी हो गई, घटकर 3.75% हो गई। ठीक है, तो अब कितनी घटी, तो आप कहेंगे सर 0.25% घटी। अब कैसे निकालेंगे आप, 4 है इसके बाद पॉइंट का 2 जीरो लगाएंगे, 3 है दशमलव के 7.5 लगाएंगे, आप इसको घटा लेंगे, यहाँ से दहाई लेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 0, तो इतने % की कमी आई। ये क्या है, कमी आ गई। और उसकी कमी कितनी आई, तो उसकी 48 रुपए की कमी आई। उसकी जो कमी है वो 48 रुपए की है, कितने की 48 रुपए की। तो उसकी राशि कितनी है, तो उसकी पी राशि हो रही, उस पर उसने 0.25 इतनी कमी आई है। बट्टे में अगर हम 100 लगा दें तो ये पूरे 4800 के बराबर हो जाएगा, कितने के 4800 के बराबर, सॉरी यहाँ पे 48 रुपए की कमी है ना कि परसेंटेज की, तो 48 के बराबर हो जाएगा। ये उधर पॉइंट जाएगा तो यहाँ से 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, 25 से आप इसको काट सकते हैं, 100 को 4 बार, और ये कितने 2 जीरो हैं, कितने 2 जीरो। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो P बराबर आपका 48 तो है ही, 4 का मल्टीपल हो जाएगा यानी 400 का। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 48 चौके 192, 19,200 रुपये। तो ये उसकी धनराशि रही होगी, तब जाके उसने 4% पे उसको कुछ ब्याज लगता होगा। जब उसकी घट के 3.75 होगी तो उसके 48 रुपये शेष बचने लगे, उसको कितने 48 रुपये। तो आप वही 0.25 का मतलब प्रिंसिपल उसके जो मूलधन है उसका आप 0.25% निकालेंगे तो वो 48 के बराबर का रखने के बाद में आपका 19,200 आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। लेकिन अच्छा, क्वेश्चन में ये ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं दोबारा पढ़ता हूं। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति दर से आय देता है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर इतने हो जाने पर शुद्ध वार्षिक आय 48 कम हो जाती है। तो पूंजी कितनी है, सॉरी देखिए पूंजी पूछ रहा है, उसकी कुल पूंजी। तो ये पता है ये कौन सी पूंजी निकली है, ये इसकी 4% कम पूंजी है। कितनी है, ये इसकी 4% घटी है ना, 4% घट के जो पूंजी आई थी तो हमने 4% वाली पूंजी निकाली है। 4% कम पूंजी है, ये कितनी है 4% कम पूंजी है।
तो अब आप इसकी टोटल पूंजी कैसे निकालेंगे? देखिए, कोई संख्या थी, उसकी मान लेते हैं पूंजी x रुपए थी, उसमें 4% कम हो गई है। कितनी है? 4% कम वाली पूंजी है ये, ठीक है। तो जब 4% पूंजी कम हो गई तो पूंजी कितने परसेंट बची उसकी? 96%। तो कितनी? 96%। और होनी कितनी चाहिए? 100%, ठीक है। तो और वो कितनी है आपकी? 19,200 रुपये है। कितनी? 200। अब इस तरीके से निकालेंगे तो इसका आप उधर भेज देंगे तो x बराबर 19,200 इंटू में कितना आएगा? 100, ठीक है। ये बट्टे में कितना आएगा? 96। 96 से आप इसको काट देंगे 2 बार, इस पर 2 जीरो आ जाएंगे, तो आप गुणा करेंगे 200 का 100 में, तो ये आपका निकल के आएगा 20,000। तो आपकी 20,000 रुपए की वो धनराशि है। एक्चुअल में आपको यहां से समझना होगा ये आंसर में क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो उसकी 4% कम वाली पूंजी आई है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं 4% कम पूंजी, क्योंकि बोला 4% उसका कम लगता था, ठीक है ना, लेकिन घट के और उससे कम हो गया तो अब 48 कम हुए, तो इसके मतलब हमने 4% वाली पूंजी निकाली। अब वही पूंजी 4% कम है तो 96% है, तो उसका 96% रख दिया उसके बराबर, तो यहां से पूंजी निकल के आती है 20,000। तो उसकी वास्तविकता में पूंजी 20,000 रुपए थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष में 2/1/2 वर्ष में 1,012 और 4 वर्षों में 1067.20 हुई, तदनुसार उस पर साधारण ब्याज की दर कितनी है? वार्षिक दर। देखिए 2.5 वर्ष में हो जाती है इतनी, 4 वर्ष में तो पहले ज्यादा वाला लिख लेते हैं। 4 वर्ष में वो कितनी हो गई? तो 1,067.20, 1,067.20 ये रुपए हो गई। लेकिन 2.5 वर्ष का मतलब कितना है? 2/2/5, सॉरी 1/2, 2/1/2, ये इसका मतलब है। और 2.5 वर्ष में तो धनराशि थी 1,012, कितनी थी? 1,012 रुपए थी, ठीक है। तो यहां से आपको घटाना होगा, तो इधर समय निकलेगा, 4 में से 2.5 जाएगा तो 1.5 वर्ष, यानी 1/2 वर्ष में धनराशि में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए 0.20 तो ये आएगा ही आएगा, साथ में 67 में से 12 जाता है तो 55, कितना? 55.20 रुपए की 1.5 वर्ष में वृद्धि हुई है। कितने में? 1.5 वर्ष में। तो 1 वर्ष की वृद्धि निकालेंगे हम, तो इसको सबको बट्टे में लगा देंगे, तो कितना है? 55.20। इसमें कितना आएगा बट्टे में? 1/1/2, यानी 3/2 है, तो हम इसका पलट के गुणा कर देंगे, तो 1 वर्ष में जो धनराशि हुई है वो 55.20। इसका पलट के गुणा तो अभी नहीं कर रहा हूँ। देखिए 2 1 2 और 1 3/2, कितना? 3/2। अब इसका पलट के गुणा कर देंगे तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा? 55.20 इंटू कितना है? 2/3। 3 से आप पहले इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 3, 2 शेष बचेगा 25 हो जाएंगे, 3 8 24, 1 शेष बचेगा 12 हो जाएंगे, 3 चौके 12, इतना हो जाएगा। तो 1 वर्ष में 2 का गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36.8 रुपए। तो 1 वर्ष में धनराशि कितनी बढ़ती है? 36.8 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है ना, यानी कि 80 पैसे आप कह सकते हैं बढ़ती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर ही भूल गया मैं। क्वेश्चन नंबर है 33। तो साधारण वार्षिक ब्याज की दर क्या है? दर क्या है ये हमें पता करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहां से 1 वर्ष में इतने रुपए आ रहे हैं और 4 वर्ष में इतनी धनराशि हो जाती है, ये धनराशि, ठीक है। तो हमें निकालना है 4 वर्ष में कितना आएगा? कितना? 4 वर्ष में, 1 वर्ष में इतना है तो 4 वर्ष में कितना होगा? तो 4 वर्ष में जो भी होगा 4 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना है? 36.8 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 वर्ष का आ जाएगा। तो 4 8 32 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी? 3 4 36 चौके 144 और 3 147, इतने रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आप जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष में ब्याज ये है और 4 वर्ष में ये मिश्रधन हो गया, तो यानी कि अगर आप यहां से इसमें 4 वर्ष का ये मिश्रधन घटा देंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल आएगा, ठीक है। तो आप 1,067 में से 0.20 में से जब आप कितना 4 वर्ष का 147 पॉइंट कितना है 20 रुपए घटाएंगे तो ये तो हट जाएगा, साथ में से जीरो, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई 9, कितना 900। तो 920 रुपए आपका निकल के आएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अगर मूलधन 920 है और 1 वर्ष में आपको 3608 रुपए, सॉरी 36.8 रुपए देने होते हैं तो आपकी दर पूछ रहा है, तो दर क्या हो जाएगी भाई 36.8 ले रहा है आपसे 920 से, किससे 920 से, तो इंटू 100% कितना होगा। तो देखिए दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। 92 चौका कितने होते हैं 368, तो ये कितना आएगा 4%, तो आपकी दर 4% हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, टफ होते हैं नहीं है,
ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी लैंग्वेज समझ के इनको फास्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है, 8 वर्षों में इतने हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात की। तो देखिए ब्याज की दर समान है, 2 वर्षों में 8400 हो जाती है, ठीक है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 8400 रुपए। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 वर्षों में 1260, 8 वर्षों में 1260, सॉरी 12,600। तो यहां से कितना डिफरेंस है? 6 वर्ष का डिफरेंस है। तो 6 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? आप यहां से घटाएंगे तो 4200 रुपए। कितनी? 4200 रुपए बढ़ रही है। तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है? तो भाई 6 का भाग करेंगे तो 1 वर्ष में ये बढ़ रही है कितनी? 600 रुपए। कितनी? क्योंकि 6 का भाग करेंगे तो सॉरी 700 रुपए। कितनी? 700 रुपए। 6 7 42, 700 रुपए। हर वर्ष अगर 700 रुपए बढ़ जाती है तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है तो वार्षिक ब्याज की दर। तो देखिए 700 रुपए बढ़ रही है, लेकिन हमें पहले मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन निकालेंगे तो कैसे? देखिए यहां पे 2 वर्ष में 8400 हो गई, तो इसमें 2 साल की ऐड है। अगर 1 साल में 700 जाते हैं तो 2 साल में कितने आ जाएंगे? 1400। कितने होंगे? 1400 रुपए। तो इसमें 1400 रुपए ऐड है। तो अगर मैं मूलधन निकालूं तो इसी 8400 रुपए में से, जो कि 2 वर्ष का इसमें ब्याज ऐड है कितना? 1400 रुपए का, इसको अगर मैं घटा देता हूं तो कितना? 7000 रुपए मेरा मूलधन आ जाएगा। कितना आएगा? 7000 रुपए मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अब 7000 मूलधन है और 1 वर्ष में मुझको 700 रुपए मिलते हैं। कितने? तो ब्याज की दर। तो दर कितनी होगी वार्षिक? तो भाई 700 रुपए मिलते हैं, मूलधन कितना है? 7000 रुपए है। तो दर पूछ रहा है आपसे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 70 से ये कट जाएगा 10 बार, तो दर आएगी आपकी 10%, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, टफ बफ कुछ भी नहीं है, आप स्वयं से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कौन सी धनराशि होगी? तो आप इसको स्वयं से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दर, ठीक है। 2 वर्ष का डिफरेंस है और धनराशि में 34, 20, 48 का डिफरेंस है, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो 1 वर्ष में 24 का डिफरेंस है, तो 5 वर्षों में 120 का, धनराशि आपकी होगी 400 रुपए। 400 रुपए धनराशि की, हर साल 24 बढ़ रही है तो 6% की दर आएगी, ठीक है ना। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ना आए तो फिर मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट करा दूंगा, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये भी यही है, 2 वर्षों के बाद 720, 5 वर्षों के बाद में इतने हो जाती है, तो इसको भी हटाइए। 37 नंबर क्वेश्चन, 2.5 वर्ष में इतने हो जाती है, 4 वर्ष में इतने हो जाती है। तो भाई ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है इसका, ठीक है ना। ये इसका 4% निकला था, काफी टफ क्वेश्चन था, ठीक है ना। यही वाला था, ठीक है ना। कौन सा था? 33 नंबर क्वेश्चन, इसको हटाइए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में इतने, 3.5 वर्षों में इतने हो जाती है, तो वार्षिक दर आप स्वयं से करेंगे इसको, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतने, 3 वर्ष में इतने, 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? तो देखिए सीधी सी बात है, इसको तो आप कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, 2 वर्ष में 550 हो गया है, 3 वर्ष में कितना हो गया? 575। तो 2 से 3 वर्ष में डिफरेंस कितना है? 25 रुपए का। तो हर साल 25 रुपए बढ़ते हैं, तो 2 वर्ष में 550, 3 में 575, तो 4 में 25 और बढ़ जाएंगे तो 600 रुपए हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको बेसिक तुक्का मार सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा ये हो जाता है, कितना हो जाएगा? तो 600 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है? एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में इतनी बनती है, 5 वर्षों में इतनी बनती है, तो रकम कितनी हुई आप निकाल सकते हैं। इस बेस पे मैंने रकम इसमें भी निकाल के दिखाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ना आए तो आप फिर से बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी मैंने 40 क्वेश्चन खत्म करा दिए, ठीक है ना। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन और हैं। अगर मैं और उन्हीं क्वेश्चन को इसी वीडियो में ऐड करता हूं तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग न करते हुए बस इतना ही वीडियो रखता हूं। आपको सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जो कि वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है।